अगर आप फेडरल बोर्ड के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम डिटेल में डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। और इसके अलावा मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊँगा टॉपिक पढ़ाने के बाद कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो तमाम डिवाइसेस जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को डेटा देने के लिए। ठीक है। जो भी हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं, जो हम करते हैं, हमारी तरफ से स्टार्ट होती है, उसको समझे वो क्या है? इनपुट है। और जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं ये काम करने के लिए, उनको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमें अलाउ करती हैं कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें। कुछ कॉमन जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस, उनके नाम क्या हैं? कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर, बारकोड रीडर, कैमरा, टच स्क्रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। तो हम इनको स्टडी करेंगे डिटेल में। कीबोर्ड सबसे पहले है कीबोर्ड। ठीक है। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक मेन इनपुट डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने में। ये हमें अलाउ करता है कि हम जो हैं वो लेटर्स एंटर कर सकें, नंबर्स एंटर कर सकें, या कोई स्पेशल सिंबल जो हैं वो यूज़ कर सकें कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। ठीक है। तो ये कीबोर्ड की डेफिनेशन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको करूँगा। ठीक है। और जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा इसी लेक्चर के एंड पर तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है माउस। यहाँ पर हेडिंग मिसिंग है, यहाँ पर आता है माउस। ठीक है। तो माउस क्या है? इट इज़ अ हैंड हेल्ड डिवाइस, यानी कि हम इसको हाथ में पकड़ते हैं। माउस को किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये जो है ना, ये अब ये जो मूव कर रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो माउस का निशान होता है, इसको हम कहते हैं कर्सर या पॉइंटर। ठीक है। ये तो अभी पेन बना हुआ है लेकिन नॉर्मली ये एरो सा होता है। जो भी है इसको आप कहते हो कर्सर या पॉइंटर। इसके अलावा माउस के ऊपर क्या होते हैं? 2 या 3 बटन होते हैं जो यूज़र को अलाउ करते हैं कि उन बटन को यूज़ करके कोई चीज़ सेलेक्ट कर सके, या कोई ग्राफिक्स वगैरह ड्रॉ कर सके, फाइल्स ओपन कर सके, या फोल्डर या प्रोग्राम ओपन कर सके। ठीक है। ये माउस के साथ में पिक्चर बनी हुई है। इसके बाद है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर को इनपुट दे ऑडियो की फॉर्म में। ठीक है। ये क्या करता है? ये जो हम इसको सिग्नल देते हैं, ऑडियो सिग्नल्स, उसको वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, और फिर वो ट्रांसलेट हो जाते हैं डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। फिर जो साउंड कार्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है वो उसको प्रोसेस करता है और कंप्यूटर को बताता है सिग्नल की फॉर्म में कि भाई ये डिमांड किया जा रहा है या ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट है स्कैनर। तो स्कैनर ये होता है, स्कैनर बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, देखने में उस तरह होता है पर थोड़ा छोटा होता है उससे। ठीक है। तो स्कैनर जो है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट्स की जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में मौजूद हैं उनकी पिक्चर्स लेके उनको सॉफ्ट फॉर्म में सेव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप कैम स्कैनर वगैरह से डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हो और फिर वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में आ जाते हैं। एडिट कर सकते हो या उनको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हो या किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर उनको इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म में लाने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को जो डिवाइस यूज़ होती है उसको स्कैनर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है बार कोड रीडर। आप जाते हो कहीं भी शॉपिंग करने, आप देखते हो कि वो जो कैशियर होते हैं वो आपका प्रोडक्ट उठाते हैं और उसको एक मशीन के आगे करते हैं। इस तरह की वो मशीन होती है, मशीन के आगे करते हैं, टी होती है, और आपका जो रिकॉर्ड है उस प्रोडक्ट का वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये बार कोड रीडर जो है ये बार कोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस बार कोड के अंदर जो लाइंस होती हैं ब्लैक कलर की, और वाइट कलर का वो बॉक्स होता है, उसके अंदर ब्लैक कलर की लाइंस होती हैं, नीचे कुछ कोड लिखे होते हैं। ठीक है। तो उस सारे के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट की डिटेल होती है, कंपनी कौन सी है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर स्टोर होती हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। तो डिजिटल कैमरा क्या होता है? डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों है। ठीक है।
डिजिटल कैमरा क्या है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ये किस लिए यूज़ होता है, पिक्चर्स को कैप्चर करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में, फिर जो है वो पिक्चर डाउनलोड भी की जा सकती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनको एडिट किया जा सकता है, देखा जा सकता है और किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट भी किया जा सकता है। अब ये जो डिजिटल कैमरा है ये इनपुट और आउटपुट दोनों कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या किया है, खड़े हुए कैमरे के सामने बटन दबाया है। अब आपने बटन दबाया है, क्या किया है, इनपुट किया है। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि आपने उसको सिग्नल दिया है कि भाई कैप्चर करो। उसके बाद कैप्चर करके उसने क्या किया है, आपको डिस्प्ले किया। आप अब देखते हो हाँ मेरी पिक्चर कैसे आई है, तो वो एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या मिली है, आउटपुट मिली है। तो कैमरा जो है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। या पुराने ज़माने में चले जाओ तो वो कैमरे के अंदर से ही क्या होता था, एक पिक्चर निकल आती थी पेपर के ऊपर, तो वो एक आउटपुट आ गई आपके पास। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन सी डिवाइस है जो इनपुट है और आउटपुट भी है, आप डिफ़ाइन करें उसको, तो आपने कैमरा को डिफ़ाइन कर देना है। इसके अलावा टच स्क्रीन जैसे आपके टैबलेट्स वगैरह में होती है, लैपटॉप्स में होती है, कुछ मोबाइल फ़ोन में होती है। आप टच के ज़रिए क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ, व्हाटएवर, पिक्चर्स देखने के लिए, कोई वर्ड टाइप करने के लिए, कुछ भी। ठीक है, तो प्रेशर सेंसिटिव का ये मतलब है कि आप इनको टच करते हो तो इनमें कुछ फंक्शन होता है। प्रेशर सेंसिटिव का मतलब है अगर आप हल्का से टच करते हो तो एक लाइन लगेगी, अगर ज़ोर से टच करते हो तो ज़्यादा लाइन लगेगी। जो मेरी स्क्रीन है ये ज़्यादा प्रेशर सेंसिटिव नहीं है, लेकिन नॉर्मली कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर आप लाइट से टच करते हो तो हल्की सी लाइन लगती है, अगर आप ज़ोर से प्रेस करते हो तो ज़्यादा ज़ोर से वो डार्क कलर की लाइन लगती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ कि किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिफाइन इनपुट डिवाइसेस, राइट एनी 3 नेम्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको बता दी हैं, वो क्या होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं उनको कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। कुछ एग्जांपल भी मैंने लिख दी हैं, कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन। आप कोई और चाहो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनपुट डिवाइसेस एंड डिफाइन एनी वन ऑफ देम। तो ये डिफाइन इनपुट डिवाइसेस, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी एज इट इज़ यहाँ पर। आगे जो क्वेश्चन है डिफाइन एनी वन ऑफ देम, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो है ये एग्ज़ाम में आ चुका है 2025 के एग्ज़ाम में ये आ चुका है। मैं इसमें प्रॉपरली भी ये लिख दूँगा, ये स्किप हो गया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है डिफाइन एनी वन ऑफ इनपुट डिवाइसेस वाला। ठीक है, तो सबसे आसान मेरा ख्याल है बच्चों को कीबोर्ड ही लगता है कि कीबोर्ड जो है मेन इनपुट डिवाइस है जो कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर के साथ। ये यूज़र को अलाउ करती है कि वो लेटर, नंबर या स्पेशल सिंबल जो है वो टाइप कर सके कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि वाई आर द कीज़ ऑन कीबोर्ड नॉट अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। ठीक है, इसका आंसर अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, टाइपराइटर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो टक 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 करके उन पर लिखा जाता था। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर वो हों, यानी कि ABCDEFGHI, इस तरह अगर प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हों तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते थे जो साथ साथ आ जाते थे, जैसे कि डीड। अब डीड का देखें ABCDE, तो डी और ई साथ साथ लिखेंगे। अगर आपने जल्दी लिखना है DEED, तो वो उसके जो टाइपराइटर का जो बटन होते थे, मैकेनिकल बटन, वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते थे, जैम हो जाते थे, तो टाइम वेस्ट होता था। तो फिर क्या किया कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने, सोचा कि क्या ऐसी तरतीब रखी जाए कि जो कॉमन वर्ड्स हैं पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि वो साथ साथ ना आए, जैसे ये ABCDE के केस में। तो उन्होंने क्या किया, क्वालिटी वाली तरतीब रख ली। क्वालिटी तरतीब में क्या होता है कि आप स्पीडली टाइपिंग कर सकते हो, साथ साथ वर्ड्स जो हैं वो नहीं आते। अभी जो आपकी तरतीब है ना वो क्वालिटी, आप ये 1 2 3 से नीचे वाला पूरी लाइन देखो तो QUERTY पहले लिखा हुआ है, इसलिए इसको क्वालिटी टाइप कीबोर्ड कहते हैं या क्वालिटी लेआउट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ये जो कीज़ हैं कीबोर्ड पे, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज क्यों नहीं किया जाता,
क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, टाइपराइटर्स होते थे, उनमें अगर कोई वर्ड साथ साथ आ जाता था साइड बाय साइड तो उनकी मैकेनिकल कीज़ जो हैं वो जैम हो जाती थी, एक दूसरे के अंदर फंस जाती थी। तो उस टाइम ये QWERTY लेआउट इंट्रोड्यूस किया गया जो अब तक इस्तेमाल होता आ रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।